मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। अब हम करेंगे जी बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्लास 11th अकाउंट्स का डी के गोयल की बुक का क्वेश्चन नंबर 9th कर लिया था, 10th करेंगे जी। अब हम 10th क्वेश्चन। 3 केसेस हमने कंप्लीट कर लिए थे जी। केसेस कौन से? बिल्स ऑफ एक्सचेंज के केस नंबर 1, 2 और 3। देखिए आपको आपकी बुक में से भी दिखाते हैं, ठीक है जी। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखते जाइए आप। केस नंबर जो था जी, केस नंबर फर्स्ट था बिल रिटेन्ड बाय हिमसेल्फ। जब पार्टी अपने पास रखती है बिल को। केस नंबर कहाँ गया? फर्स्ट केस ये रही जी, ठीक है। देखिए ये केसेस हैं, 4 केसेस है। ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बढ़िया चैप्टर है एकदम से। डिफरेंट यूजेस ऑफ बिल्स रिसीवेबल्स, ये 4 केसेस हैं, 1, 2, 3, 4। इनको हम केसेस मानकर चलते हैं। फर्स्ट केस, जब बिल लिखने वाला ड्रॉयर अपने पास ही रख लेता है बिल को, अपने ड्रॉअर में या घर पे या कहीं पे भी, ठीक है, जहाँ उसने अपने बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स रखे हुए होते हैं। वो वेट करता है मैच्योरिटी डेट की। जैसे ही मैच्योरिटी डेट आती है तो वो बिल की पेमेंट लेने चला जाता है। सेकंड है जी, भुगतान की तिथि से पूर्व ही को बिल को अच्छा, अगर उसको इमरजेंसी पड़ जाए। सेकंड केस कौन सा है? डिस्काउंटेड द बिल फ्रॉम द बैंक, सेकंड केस, ठीक है जी। ये क्यों आया? ये इसकी देखिए, पहला अगर हम सोचें कि फर्स्ट केस चल रहा था, सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्यों आए? जो सेकंड केस है एक्चुअली क्या है, जो पेमेंट करने वाला है ड्रॉई है जो, वो तो टाइमली पेमेंट करेगा ना, जो उसने कमिटमेंट प्रॉमिस करा है। पर मान लो बाय चांस जो ड्रॉयर है, बिल लिखने वाला है, एक्स पार्टी है, एमरजेंसी पड़ जाए, तो बैंक हमारी हेल्प करने के लिए है, पर इसके बदले कुछ डिस्काउंटिंग चार्जेस चार्ज करेगा एक्स पार्टी से, वाई से नहीं। वाई तो अपनी टाइमली पेमेंट करेगा और फुल पेमेंट करेगा, ठीक है जी। नुकसान किसका है? एक्स पार्टी का। उसने प्रॉमिस करवाने के बाद भी जल्दी से बिल की पेमेंट ले ली, पर बैंक से लेगा, इसलिए बैंक फ़ायदा उठाएगा इस चीज़ का, ठीक है जी। पर जो वाई पार्टी है, वाई पार्टी बैंक को टाइम पर ही पेमेंट करेगी और फुल पेमेंट करेगी। थर्ड बिल है जी, थर्ड केस है इंडोर्समेंट करना। इंडोर्समेंट क्या होता है? मान लो हमने ए पार्टी है, बी पार्टी है, सी पार्टी है। बी पार्टी ने ए का पैसा देना है, पर ए ने सी का पैसा देना है, सी ने डी का देना है, डी ने ई का देना है। ऐसे हम उसको इंडोर्स कर सकते हैं बिल को, जिसका भी पैसा हमने नेक्स्ट किसी को भी क्रेडिटर्स को देना हो, उसको बेचान करना भी बोलते हैं और इंडोर्स्ड भी बोलते हैं। फोर्थ बिल है जी, जब कलेक्शन के लिए बिल को बैंक में भेज दिया जाए, जो स्टार्ट किया हुआ है बिल सेंट फॉर कलेक्शन टू बैंक, ठीक है, बैंकर्स के पास, एम्प्लॉयज़ के पास। केस नंबर 4 है। इनके क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं इसी के रिगार्डिंग। देखिए जैसे फर्स्ट केस है जी, फर्स्ट केस की पहले बहुत अच्छे से डिटेल दी हुई है, थ्योरी दी हुई है पूरी की पूरी, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट दिया हुआ है, ठीक है जी। फिर उसके साथ ही जस्ट इलस्ट्रेशन दी हुई है, बहुत अच्छी सी, बहुत प्रॉपर वे में इलस्ट्रेशन दी हुई है। इलस्ट्रेशन नंबर 3 और जी, हाँ जी, 3 कंप्लीट दी हुई है, ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर 3 गिवन है, और उसकी ये सारी जर्नल पोस्टिंग, लेजर पोस्टिंग सब बताइए कि कैसे। बिल्कुल सिमिलर ही इलस्ट्रेशन नंबर 3 करोगे, क्वेश्चन नंबर 3 भी वैसा ही है। ऐसे देखिए जी, इलस्ट्रेशन नंबर 4 करोगे और क्वेश्चन नंबर 4 भी बिल्कुल डिट्टो वैसा ही है, ठीक है। तो आप इलस्ट्रेशन के साथ साथ क्वेश्चन भी करना, क्वेश्चंस के साथ साथ इलस्ट्रेशंस भी करना, ठीक है। हम आपको के साथ डिस्कशन करेंगे प्रॉब्लम्स की, ठीक है। इलस्ट्रेशन क्योंकि सारी का आपके यहाँ सल्यूशन किया हुआ है आपकी बुक्स में, सो आपने दोनों को कंबाइनली करना है, सो दैट कि इलस्ट्रेशंस भी आपको आने लग जाएंगे अच्छे से, और प्रॉब्लम्स भी, ठीक है। क्योंकि थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं डिफर करती है, डिफरेंशिएट है हल्का सा। मान लो सपोज ऑफ दैट 5th नंबर इलस्ट्रेशन देखिए, ठीक है, कंप्लीटली, और उधर से प्रॉब्लम देखिए 5th नंबर, तो किसी ना किसी लाइन में कहीं ना कहीं जरा सा डिफरेंशिएट होगा। तो इससे आपको क्या आएगा, हर टाइप का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा अगर आप इलस्ट्रेशन भी करोगे और प्रॉब्लम्स भी करोगे। इस बात का स्पेसिफिकली ध्यान रखना कि आपने सभी इलस्ट्रेशंस भी करनी है, प्रॉब्लम्स भी करनी है, साथ में थ्योरी जरूर पढ़ते जाना है। अब जैसे देखिए केस नंबर 2 स्टार्ट हुआ है, ठीक है। केस नंबर 2 क्या है? व्हेन द बिल इज डिस्काउंटेड फ्रॉम द बैंक। ये क्वेश्चंस करने से पहले, ठीक है, यानी कि 5th क्वेश्चन हो गया, 6th इलस्ट्रेशन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 6 करने से पहले
थ्योरी आप जरूर से ज़रूर रीड करोगे, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। एक बारी स्टार्टिंग में रीड करोगे थ्योरी, एक बारी जब आपने एक क्वेश्चन कर लिया इन बिटवीन रीड करोगे थ्योरी, ठीक है, उससे आपको बहुत अच्छे से क्लैरिफिकेशंस हो जाएंगी। और एक बात और याद रखना, +1 का जो अकाउंट्स है इनिशियल स्टेज है, बेसिक्स है, बेस है। यहाँ से अगर जिस भी चैप्टर का आपका बेस बन गया, +2 में ये सब कुछ रिपीट नहीं होगा। +2 क्लास यह मानकर चलेगी कि +1 में सभी कुछ स्टूडेंट्स ने थॉरोली किया हुआ है, डिटेल्ड में किया हुआ है, ठीक है, इस बात का स्पेसिफिकली ध्यान रखना जी, ठीक है। देखिए 6 अगर 6 इलस्ट्रेशन करोगे उसके साथ हल्का से डिफर करेगी अगर क्वेश्चन भी है, ठीक है। देखिए वैसी है, यहाँ से आपको और खूबसूरती से करना आ जाएगा। देखिए कैसे उन्होंने वही 3 मंथ वाला केस है, जब एमरजेंसी में जो एक्स पार्टी होती है बिल को डिस्काउंट करवा लेती है, 450 का क्या हो गया, लॉस हो गया, डिस्काउंटिंग चार्जेस। देखिए कितना अच्छे से लिखा। आप भी वर्किंग नोट चाहे ना बनाओ, उसको इसी वे में यहीं पर ही नरेशन की यहीं पे लिख सकते हो, ठीक है, जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। और नीचे नोट दे सकते हो, ठीक है, जिस रिगार्डिंग जो भी देना है। केस नंबर 3 जी आपका, ठीक है, नेगोशिएशन ऑफ अ बिल। इसके रिगार्डिंग बताएगा कि इंडोर्समेंट कैसे करते हैं। बेसिकली 2 टाइप्स के नेगोशिएशन बिल्स होते हैं, एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज और दूसरा होता है जी प्रोमिसरी नोट। बिल्स ऑफ एक्सचेंज ज़्यादा डिमांड में, प्रोमिसरी नोट डिमांड में नहीं है ज़्यादा, ठीक है जी। इंडोर्समेंट ऑफ अ बिल 3rd केस है ये अपना। और इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखिए, पहले इसको भी गो थ्रू करना है। इंडोर्समेंट के सभी क्वेश्चंस करने से पहले सारी अकाउंटिंग एंट्रीज देखो कितने अच्छे वे में लिखा हुआ है। जैसे हम साइमल्टेनियसली मेंटेन करते हैं, ये ट्रांजैक्शन हो रही है, ठीक है जी, ये जर्नल की ये फर्स्ट पार्टी, सेकंड पार्टी, ये थर्ड पार्टी, क्योंकि इंडोर्समेंट के केस में 3 पार्टीज आएंगे ही आएंगे। इंडोर्समेंट का मीनिंग ही यही होता है कि ट्रांजैक्शंस तो ए और बी में चल रही थी, यानी कि एक्स और वाई में चल रही थी, पर क्या हो गया, एक्स ने बाय चांस जेड के पैसे देने थे, वो फिर क्या करेगा, एक्स वही वाला सेम बिल अपनी टेंशन ख़त्म करने के लिए कि भाई वाई से मेरे पास जब पैसे आएंगे ठीक है आते रहेंगे, ठीक है, वही वाला सेम बिल जेड को ट्रांसफ़र कर देगा, बस वही वाला सेम बिल जो वाई ने एक्सेप्ट करके एक्स को दिया था, इंडोर्स कर देगा जेड को। क्यों? क्योंकि एक्स ने जेड के पैसे देने थे। देखिए यहाँ ट्रांजैक्शन लिखी गई है और यहाँ पर ट्रांजैक्शन की एंट्री, यहाँ पर उनकी एंट्रीज आ गई, ठीक है जी। इससे रिलेटेड 7th क्वेश्चन आ गया। थ्योरी जरूर आप पढ़ोगे साथ के साथ, बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया गिवन है, और इलस्ट्रेशंस भी करोगे, उसी के साथ आप प्रॉब्लम्स भी करोगे। पूरा सारा एक टॉपिक, एक कंसेप्ट उठाओगे, गो थ्रू करोगे प्रॉपरली, फिर नेक्स्ट कंसेप्ट उठाओगे। जैसे 4th नंबर केस है, फिर उठाओगे, पहले 3rd को बिल्कुल ही पैकअप करके रख दोगे कि हाँ जी बहुत अच्छे से आपको आ चुका है कम्प्लीटली। जहाँ पे नोट देना है, देखिए जैसे ये नोट दिया हुआ है, ठीक है, आप भी इसी वे में जब आप एग्जामिनेशन हॉल में अपना पेपर सॉल्व करोगे, ऐसी नोट आप भी दोगे, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज की हर चैप्टर में 1-1, 2-2 एंट्रीज आने वाली है। हम आगे नेक्स्ट करेंगे जी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का चैप्टर, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसमें भी बिल्स आएंगे, बिल्स ऑफ एक्सचेंज की डिस्कशन होगी, फिर आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी अगर यहाँ पर, क्योंकि यहाँ देखिए थॉरोली चैप्टर है, पूरा डिटेल्ड में चैप्टर है। जब किसी और चैप्टर के अंदर इसकी एंट्रीज आएंगी, वहाँ डिटेल नहीं होगी, जस्ट 1-2 एंट्रीज आएंगी, तो इससे आपको पहले यहाँ से पता लग जाएगा कि क्या होता है सारा। सो दिस इज़ द रीज़न कि आप यहीं पर ही इसको फुल फ्लैश्ड करके जाना, ठीक है जी। 8th भी हमने कर लिया था, ठीक है। 8th यानी कि करने का मतलब है इसके साथ ही हमने क्वेश्चंस कर लिए थे 8th के। देखिए हम इकट्ठा मेंटेन करके चलते हैं, यहाँ पे इन्होंने इकट्ठा मतलब कि दोनों अकाउंट्स इकट्ठे नहीं दिखाए, पहले जर्नल एंट्री एक्स की बुक्स में कर दी, फिर इन्होंने वाई की बुक्स में जर्नल एंट्रीज की हुई हैं इन्होंने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9th हमने लास्ट किया था, ठीक है जी, लास्ट लेक्चर में 9th किया था। आज हमने करना है 10th क्वेश्चन। देखिए इसको इन्होंने, ठीक है, बिल नंबर जैसे हमने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था, आप ऐसे मेंटेन कर सकते हो, ब्रैकेट में रोमन की फॉर्म में 1 2 3 लिखकर, ठीक है। देखिए ऊपर आप लेजर फोलियो, डेबिट, क्रेडिट अमाउंट, रुपीज़, ये इस बात का परफॉर्मे का स्पेसिफिकली ध्यान रखना। देखो इसके नंबर नहीं मिलते परफॉर्मे के, पर अगर नहीं बनाओगे तो नंबर जरूर कट जाएंगे, ये चीज़ का ध्यान रखना। नंबर नहीं मिलेंगे अलग से, पर नहीं बनाओगे तो नंबर काटे जाएंगे। परफॉर्मा बहुत अच्छे से नीट एंड क्लीन बनाना। जो अकाउंट्स है आपकी प्रॉपर प्रेजेंटेशन मांगता है, हर लेजर की, अकाउंट्स की, जर्नल एंट्रीज की खूबसूरती से। देखिए इनकी ब्रॉडनेस भी देखिए, डेट की,
डेट की अपनी थोड़ी सी कम ब्रॉड रखा गया, इन दोनों को इक्वल रखा है। लेजर फोलियो को बिल्कुल बारीक सा बनाना है, ठीक है। लेजर फोलियो बेसिकली क्या होता है, सपोज ऑफ दैट बिल्स रिसीवेबल अकाउंट नंबर 1, ठीक है। यहाँ पर पेज नंबर लिखा जाता है, जर्नल, ये लेजर है लेजर का, कि यहाँ हमने बिल्स रिसीवेबल का खाता खोला होगा, लेजर ओपनिंग करी होगी, उसकी डिटेल अगर हमने देखनी है इस पेज पर जाइए, लेजर फोलियो की लेजर की बुक में, ठीक है। हम इस पेज नंबर पे जाएंगे, सारी डिटेल देख सकते हैं, यानी कि प्रैक्टिकली कंसेप्ट है, ठीक है। यहाँ पर हम इतना प्रैक्टिकली नहीं करते, ठीक है। यहाँ पर जस्ट अपने एग्ज़ाम्स के अकॉर्डिंग, अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग करते हैं। तो यहाँ पर आपकी नंबरिंग लिखी जाती है, ये यहाँ पर जर्नल्स में लेजर्स लिखा जाता है, लेजर्स में जर्नल लिखा जाता है। अगर डिटेल देखनी है इसकी, यहाँ नंबरिंग होएगी किसी की भी रिगार्डिंग आगे, जैसे बैंक अकाउंट है, बैंक के आगे यहाँ पर नंबर लिखा होगा, उसी कॉपी नंबर में हम कॉपी में जाके लेजर, ठीक है, इतने नंबर लेजर में जाएंगे, पूरी डिटेल होगी कि भाई 29,200 आए हैं बैंक के, किस कारण आए हैं, कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं, ये सारी डिटेल देखिए। ऐसे आप भी मेंटेन कर सकते हो, ठीक है जी। ये 9th भी हो गया था जी। आज हमने करना है जी 10th। देखिए 10th क्वेश्चन बहुत इजी है, बहुत बढ़िया है और बहुत सिंपल है, स्मॉल सा है, जल्दी से ख़त्म होने वाला है। पर इसमें प्रॉब्लम क्या है, कंसेप्ट समझना कि हो क्या रहा है, क्योंकि इन्होंने एक ही क्वेश्चन के अंदर 4 केसेस दे दिए, ठीक है। 2 पार्टीज़ हैं, 4 केसेस हैं। देखिए उन्होंने इस टाइप में मेंटेन किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए 10th नंबर। अभी हम प्रॉब्लम करते हैं, फिर प्रॉब्लम में देखते हैं कि हम कैसे मेंटेन करके चलेंगे। देखिए केस नंबर 1 जो उन्होंने ऊपर लिखा है, व्हेन बिल इज रिटेन्ड एंड मैच्योरिटी, व्हेन बिल इज डिस्काउंटेड, इंडोर्स्ड। इन्होंने बेसिकली क्या किया, आप सोचिए, अभी तक हम 4 केसेस की बात करते आ रहे हैं। इसी एक सिंगल क्वेश्चन में एक नहीं 3 नंबर क्वेश्चन से लेकर 9th नंबर क्वेश्चन तक, 3rd 4th 5th 6th 7th 8th 9th सारे क्वेश्चंस का सम अप कर दिया इस एक सिंगल क्वेश्चन में। कैसे कर दिया, जो फर्स्ट केस करा हमने ड्यू डेट वाला, रिटेन्स वाला, फर्स्ट केस काम खत्म कर दिया। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आपको पूरी क्लैरिफिकेशन हो जाएगी कि आपको सच में रियल में कितना आने लग गया बिल्स ऑफ एक्सचेंज का चैप्टर। सेकंड बैंकर से डिस्काउंट करवाता है, सेकंड केस। थर्ड केस क्या था जी, इंडोर्सी का, इंडोर्सी, ठीक है जी, इंडोर्स करने वाला, फुल सेटलमेंट की। फोर्थ केस बिल्स ऑफ कलेक्ट, सेंड करना बैंकर को कलेक्शन के लिए, सेंडिंग द बिल, ये वाला फोर्थ, सेंडिंग द बिल टू बैंक फॉर कलेक्शन, फोर्थ केस। इन्होंने इस 10th क्वेश्चन में सारे के सारे क्वेश्चंस का सम अप कर दिया, के 4 केसेस दे दिए, ठीक है जी। अब हम अपना क्वेश्चन कैसे करेंगे, पहले बस एक बारी जस्ट ये क्वेश्चन देख लो यहाँ पर कैसे किया हुआ है, सो दैट मैं इसलिए दिखा रही हूँ स्टूडेंट्स, कई बार सम ऑफ द टाइम्स कुछ स्टूडेंट्स के बुक्स नहीं होती, तो थोड़ी सी आपको यहाँ पे हेल्प मिल सकती है, ठीक है जी। यहाँ से देखिए, अब ये बुक है पार्टी बी की, ड्रॉई की। व्हेन बिल इज एक्सेप्टेड, उसका काम सिर्फ एक्सेप्टेंस देना है, और सभी बिल्स को ऑन द मैच्योरिटी डेट, देखिए सारे केसेस की यही एंट्री होनी है सिमिलर, सो हमें टाइम वेस्ट नहीं करना ये लिख कर कि फिर से रिपीट करनी है। बेसिकली हम क्यों लिखे, केस नंबर 1 में भी यही काम होना, 2 में, 3 में, 4 में हमने डायरेक्टली लिख दिया कि व्हेन बिल इज मेट ऑन मैच्योरिटी, यही एंट्रीज होनी है। यहाँ पे लिख दिया कि चारों के चारों केसेस के लिए सेम एंट्री है, ठीक है। यहाँ पे देखिए कितने बढ़िया वे में लिखा हुआ है, सिर्फ जर्नल बी की बुक में सिर्फ 2 एंट्रीज होनी है, ओनली जस्ट 2 एंट्रीज। सारे का सारा काम किस में करना है हमने, जर्नल एंट्रीज ऑफ ए की, क्योंकि ए का क्या चक्कर है, ए ने कोई बिल तो बैंक से डिस्काउंट कराया, कोई बिल उसने इंडोर्स कर दिया, कोई बिल उसने सेंट फॉर कलेक्शन, बैंक में भेज दिया कलेक्शन के लिए, ठीक है। दिस इज़ द रीज़न कि ए में सारी एंट्रीज होंगी, बी में कुछ नहीं होगी, ठीक है जी। आज हम बस यहाँ तक करेंगे, बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया वे से, ठीक है। पूरी कोशिश करेंगे आपको हर कंसेप्ट समझ लगे, ठीक है जी। जितना जो कुछ डिस्कशन हो सके ज़रूर करेंगे। और चलते हैं जी, अब इलस्ट्रेशन नंबर 10 के साथ ही चलते हैं जी, इलस्ट्रेशन नंबर 10 के साथ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के साथ, ठीक है। आपने भी ऐसे रिलेट करके पढ़ना, कोडिंग करके रिलेट करके इनको पढ़ना, ठीक है। देखिए वही वाला क्वेश्चन है, सेम वही डिट्टो क्वेश्चन है। इलस्ट्रेशन खुद समझना, मैं यहाँ पे प्रॉब्लम समझाती हूँ आपको। देखिए एक्स स्टेटमेंट रीड करते हैं सबसे पहले, एक्स ड्रॉज ऑन वाई अ बिल 4,000,
एक्स ने वाई के ऊपर 4000 का बिल लिखा विच वाज ड्यूली एक्सेप्टेड बाय वाई। इस लाइन का ध्यान रखना है, जो वाई ने टाइमली सारे के सारे बिलों की पेमेंट कर दी, टाइमली, कोई प्रॉब्लम नहीं आई किसी बिल में भी, ठीक है। कितने बिल लिखे, बिल ऑफ नहीं, बिल नहीं लिखे, बस एक सिंगल बिल ही लिखा 4000 का, बस एक सिंगल बिल। वाई मीट्स द बिल ऑन इट्स ड्यू डेट, सारे के सारे बिल उसने ड्यू डेट पे डन कर दिया। मीट्स का मतलब होता है डन कर दिए, बेसिकली कंप्लीट पेमेंट कर दी जब जब उनकी ड्यू डेट्स बनती थी। शो व्हाट एंट्रीज वुड बी पास्ड इन द बुक्स ऑफ एक्स एंड वाई, बस दोनों की बुक्स में ध्यान रखना, ठीक है। क्वेश्चन की क्या रिक्वायरमेंट है, एक्स एंड वाई दोनों की बुक्स में एंट्रीज करनी है अंडर ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस। देखिए अब भूल जाना कि 3 केस और भी हैं, पहले केस नंबर फर्स्ट को ध्यान से करते हैं। इफ एक्स रिटेन्स द बिल टिल ड्यू डेट, अपने पास ऊपर ही रखा उसने, बस बहुत सिंपल सा, अगर कुछ भी नहीं है। सबसे पहले तो देखिए हम सिंपल एंट्री करते हैं, क्या सबसे पहली एंट्री हमने क्या कौन सी करते हैं, जो फर्स्ट एंट्री करते हैं कि हाँ जी, क्योंकि यहाँ पे ना सेल हुई है ना परचेज हुई है, डायरेक्टली वो क्या कह रहा है, हमें नहीं पता कि किस बात के लिए बिल लिखा नहीं लिखा, क्या कर रहा है। वैसे तो गुड्स सेल परचेज के लिए ही होती है, पर डायरेक्टली क्वेश्चन में क्या कर रहा है, यहीं से डायरेक्टली, ये भी बात का ध्यान रखना क्वेश्चन, ठीक है। फर्स्ट टाइम आया इस टाइप का, डायरेक्टली बस उसने बिल लिख दिया, ना सेल परचेज की कोई बात नहीं कर रहा। तो हम भी क्या करेंगे जी, देखिए यहाँ पर बुक्स ऑफ एक्स बुक्स ऑफ वाई, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, बिल बी आर अकाउंट डेबिट टू वाई, बीइंग बी आर एक्सेप्टेंस रिसीव्ड फ्रॉम वाई, वाई को मिली, इधर उसने दे दी एक्सेप्टेंस, बीइंग बीपी गिवन टू एक्स, बिल्स पेबल साइन करके, ये इसलिए दिया जाता है साइन करके, वापस एक्स को दे दिया जी। ये तो थी कॉमन एंट्री, जर्नल एंट्री, सिंपल एंट्री। अब केस नंबर स्टार्ट करेंगे हम, देखिए क्यों करेंगे, क्योंकि देखिए केस नंबर जब स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर केस नंबर स्टार्ट हो रहा है, तो उससे पहले की बातचीत हुई है 2-3 लाइंस में, उसके रिगार्डिंग हमने ये एंट्री पुटअप करी है, जो ये वाली एंट्री फर्स्ट पुटअप करी है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना। अब चलते हैं जी हम अपने केसेस की तरफ, ठीक है। केस नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, ध्यान देते हैं। केस नंबर फर्स्ट कह रहा है, एक्स रिटेन्स द बिल टिल ड्यू डेट, एक्स ने अपने पास बिल को रखा जब तक ड्यू डेट नहीं आई। अब यहाँ पर डेट्स नहीं गिवन, इस चीज़ का भी ध्यान रखना, बस कुछ भी नहीं करना, अगर डेट्स नहीं है आपके लिए और ज़्यादा इजी हो गया क्वेश्चन। केस नंबर फर्स्ट, आप दोनों पार्टीज़ की बुक्स में ऐसे ही लिखोगे, केस 1 बिल रिटेन टिल मेच्योरिटी, बस समझो पेमेंट होगी। बैंक अकाउंट डेबिट टू बी आर बीइंग अमाउंट ऑफ बिल रिसीव्ड फ्रॉम वाई। इस केस नंबर 1 किसकी बुक्स में, वाई की बुक्स में, उसने पेमेंट कर दी, बीपी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट सेम अमाउंट से 4000, ठीक है जी। ये तो था केस नंबर फर्स्ट। अब चलते हैं जी केस नंबर सेकंड की तरफ। केस नंबर सेकंड क्या कहता है, केस नंबर सेकंड कहता है जी, एक्स डिस्काउंट्स द सेम बिल, क्या एक्स, इफ एक्स डिस्काउंट्स द सेम विद हिज बैंकर पेइंग सो एज डिस्काउंट। देखिए यहाँ पर भी कितना इजी कर दिया आपके लिए, स्टूडेंट्स के लिए। उन्होंने कोई कैलकुलेशंस नहीं दी, मंथ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, कहते बस 100 रुपये डिस्काउंट ले लेना, उससे लॉस चला जाएगा उसके लिए, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान, क्योंकि देखिए 4000 की पेमेंट आनी थी, अगर वो टाइमली लेता जब मैच्योरिटी डेट पर नहीं, एक्स को एमरजेंसी पड़ गई, उसने उसी टाइम जैसे ही वो बिल्स की रिसीवेबल करके गया ये, ठीक है, बीपी साइन करके दे के गया, उसी टाइम उसने फटाफट क्या किया, एक्स ने बैंक के पास गया कि बैंक मेरे को ना जल्दी से मनी दे दीजिए। फिर बैंक कहता वही, अगर मैच्योरिटी डेट तो आई नहीं, आप पैसा लेने आ गए, तो 100 रुपये वो चार्ज कर लेगा। ये लॉस है, नुकसान है एक्स के लिए, बैंक के लिए कोई लॉस नहीं है, बैंक के लिए तो फ़ायदा है। क्यों फ़ायदा है, बैंक को पेमेंट पूरी मिलेगी, ठीक है जी। इधर सेम, उधर केस 2, 3, 4 ये ध्यान रखना, केस 2, 3 चाहे आप इकट्ठी एंट्री पा देना, जैसे हमने इलस्ट्रेशन में देखी है, ठीक है, चाहे साइमल्टेनियसली लिखते जाना सेम अब एंट्री। केस 2 में क्या है, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंटिंग चार्जेस लिख लेना यहाँ पर, डिस्काउंट की जगह ना डिस्काउंटिंग चार्जेस, क्योंकि जब इसका लेजर अकाउंट ओपन किया जाता है तो डिस्काउंट चार्जेस के अकाउंट से ही ओपन करते हैं, ठीक है। डिस्काउंट चार्जेस अकाउंट डेबिट 100 रुपये टू बी आर अकाउंट, बीइंग बिल डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक विद डिस्काउंट ऑफ ₹100, ये जरूर लिखोगे 100, क्योंकि नहीं तो वो रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखता है, मंथ लिखता है, ठीक है यहाँ पर। अब आ गया जी केस नंबर 3, जब एक्स ने अपना 4000 वाला बिल
किसको इंडोर्स कर दिया, जेड को। यहाँ थोड़ा सा कंसेप्ट समझना, वो 4080 क्या लिखता है। देखिए उसने एक्स ने जेड की पेमेंट कितनी करनी थी, 4080 की, 4080 रुपीज़ की पेमेंट करनी थी एक्स ने जेड की। तो वाई उसने जेड ने क्या कहा, ठीक है, जब हमने ना कैश प्रॉमिट करवानी होती है, किसी से लालच दिलवाना होता है कि भाई तू जल्दी से मेरी पेमेंट कर दे, प्रॉमिट होता है लालच दिलवाना, तो हम उसको कैश डिस्काउंट दे देते हैं कई बार, ठीक है। ये भी पेमेंट जल्दी लेने के लिए जल्दी से, ठीक है, 80 रुपीज़ का उसको डिस्काउंट मिल गया, किसको, एक्स को। तभी देखिए हमने 2 डिस्काउंट रिसीव्ड क्यों करा, यानी कि 4080 की पेमेंट देनी थी, इसको फ़ायदा हो गया एक्स को, इसने 4000 की पेमेंट दिया, 80 का फ़ायदा हो गया। अंडर द गोल्डन रूल ऑफ नॉमिनल अकाउंट, हमारा जो थर्ड रूल है, गोल्डन रूल है डबल एंट्री सिस्टम का अकाउंट का, नॉमिनल अकाउंट, वो क्या कहता है, सभी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को डेबिट कर दीजिए एंड सभी प्रॉफिट को, गेन्स को क्रेडिट कर दीजिए, ठीक है। ये हमने तो दिस इज़ द रीज़न कि हमने 80 रुपीज़ को क्रेडिट किया है, थर्ड रूल है। आप लिखोगे केस नंबर 3 के अकॉर्डिंग ऐसे, इंडोर्स्ड टू जेड विद 4080, जेड अकाउंट डेबिट, इसमें थर्ड वाई पार्टी का कोई रोल नहीं है। खुद भी देखिए जेड डेबिट किया गया, यानी कि बिल जेड के पास चला गया, ठीक है। जेड को बिल बैंक क्यों नहीं आया, क्योंकि इसके पास टाइम पे ही आएगा बिल, ठीक है। पेमेंट जो बिल की होएगी जेड के पास टाइम पर ही आएगी, पर इन्होंने इतनी देर में अपनी सेटिंग्स ही कर ली कि हाँ भी मैंने तेरे पैसे देने थे, उसने भी कहा कि चल ठीक है 4000 का बिल आएगा, ठीक है, क्योंकि 4000 की पेमेंट आनी है वाई से, सेटिंग कर ली कि चल ठीक है आपने 4080 देने थे, मैं 80 रुपये तेरे को छूट दे देता हूँ, चलो तू बिल दे दे बस मेरे को, ठीक है। पर इसके पास पैसे टाइम पर ही आएंगे, इस बात का ध्यान रखना। ये वाला इंडोर्स वाला बिल है, ये जब वाई मैच्योरिटी डेट पे पेमेंट कर देगा तब। अब चलते हैं जी केस नंबर 4 की तरफ। इफ़ एक्स सेंड्स द बिल टू हिज बैंकर, बैंकर मतलब बैंक की एम्प्लॉयज़ के पास, फॉर कलेक्शन। 4th केस है, लास्ट केस है, ठीक है जी, मतलब मेन 4 केसेस ही मानने जाते हैं। नेक्स्ट काफ़ी सारे केसेस अभी आने हैं, बहुत सारे टॉपिक्स आने हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज में। 31 अप्रोक्सीमेट 31 क्वेश्चन है, हम सभी करेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है जी। अब देखिए केस नंबर 3, इंडोर्स टू हो गया जी, जेड अकाउंट डेबिट हो गई, ये होगा बीइंग बीआर इंडोर्स टू जेड विद फुल सेटलमेंट। ये बात ध्यान रखना, फुल सेटलमेंट लिखोगे आप और कुछ नहीं लिखोगे कि उसने 80 का डिस्काउंट दिया, नहीं। फुल सेटलमेंट का मीनिंग ही यही होता है कि हमने उसके 4080 देने थे, हमने 4000 दे दिए, इसका मीनिंग ही यही होता है। आपने जर्नल एंट्रीज के चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा फुल सेटलमेंट का क्या मीनिंग होता है, कि जितनी थोड़ी सी कम अमाउंट दे रहे हैं हम, इट मीन्स हमने फुल सेटलमेंट कर दी कि हमें अब नो नीड टू पेमेंट दिस अमाउंट, ठीक है, नो नेसेसिटी ऑफ दिस, ठीक है। फुल सेटलमेंट वर्ड जरूर आएगा क्योंकि उसने भी लिखा हुआ है, मे भी शायद लिखा हुआ है ना, हाँ जी देखिए ध्यान से ना, केस नंबर 3 में लिखा है ना, इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज डेट, डेट होता है कर्ज, एक्स इंडोर्स द सेम टू हिज क्रेडिटर, जेड क्रेडिटर था जेड, पैसे देने थे, ठीक है, जेड को। उसने क्या किया, जेड ने फुल सेटलमेंट कर दी कि भाई तेरा कर्ज है जो 4080 का, चल तू 4000 में दे के काम ख़त्म कर, ठीक है, तेरा जो कर्ज है मेरे ऊपर, मतलब मैंने तेरे से जो लेने हैं, डेट होता कर्ज, ठीक है जी। 4th हो गया, कलेक्शन वाला चल रहा है अब हमारा केस, सिंपल सा देखिए आप ऐसे लिखोगे केस नंबर 4, इफ एक्स सेंट द बिल फॉर कलेक्शन टू बैंकर, बैंक एम्प्लॉयज़, इधर सेम आना है। इसकी जो 4th की एंट्रीज है वो देखिए कैसे होएगी, 2 एंट्रीज होनी है, हमेशा याद रखना, सिंपल 2 हैं। क्या, सबसे पहले तो वो क्या करता है, एक्स बैंक को भेज देता है बिल कलेक्शन के लिए, ठीक है जी। बिल्स सेंट फॉर कलेक्शन, बिल्स मत लिखना, चाहे बिल लिख देना क्योंकि एक ही बिल है। बिल सेंट फॉर कलेक्शन ₹4000 टू बीआर, बीइंग बिल सेंट फॉर कलेक्शन टू बैंक, ये भी टू बैंक जरूर लिखना है, आपने इस चीज़ का भी ध्यान रखना है, ठीक है जी। अब यही सेम एंट्री उसी के फिर साथ ही साथ आएगी, कब आएगी, जब बैंक सूचना दे देगा कि भाई मेरे पास
वाई पार्टी से पैसा आ चुका है, आ जाइए आप पैसा ले लीजिए, ठीक है, यानी कि बैंक में डिपॉजिट कर देगा बस, ठीक है। इंटीमेट तो क्या करना, जब बैंक में पैसा आ जाए, इट मीन्स इंटीमेशन ही होती है ना, हमारे पास SMS आ जाएगा, ठीक है जी। जब यहाँ पर ये एंट्री कब होएगी, जब उसका वाई पार्टी है जो, ठीक है जी, क्रेडिटर है, पैसे देने वाला है जो, वो उसको पैसे, डेटर है, सॉरी डेटर, हमने पैसा लेना है ना भाई से, जो डेटर है हमारा पैसे दे देगा, ठीक है, मैच्योरिटी डेट पे वो हमें दे देगा, ठीक है। कब दिए उसने, जैसे देखिए ये दे रहा है ना हमें, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है उसका बैंक कम होएगा, टू बैंक है, करंट लाइबिलिटी दिखाई गई है ना, बैंक में उसके पैसे कम हो जाएंगे, हमारे ज़्यादा हो जाएंगे, क्योंकि उसके बैंक से पैसा निकल कर हमारे बैंक में क्रेडिट हो जाएगा, उसमें से डेबिट, हमारे में से क्रेडिट। बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स सेंट फॉर कलेक्शन, ठीक है जी। यहाँ पे एंट्रीज क्या लिखोगे, देखो बिल ऑनर्ड, एक होता है डिसऑनर्ड, एक होता है ऑनर्ड। ऑनर हम कहते हैं नहीं, ऑनर, ऑनरेबल मिनिस्टर, हम कहते हैं ना ऑनर करना, रिस्पेक्ट देना, यानी कि बहुत अच्छे से बढ़िया वे से सारे के सारे बिल मेच्योरिटी डेट पे ऑनर्ड हो गए, भुना दिए गए, मतलब ओके हो गए, पैसा मिल गया हमें, ऐसे लिख लेना चाहिए, ऐसे लिख लेना, बीइंग अमाउंट ऑफ बिल सेंट फॉर कलेक्शन रिसीव्ड, ठीक है, कि हाँ भी जो हमने बिल सेंड करा था बैंक में उसकी कलेक्शन के लिए, वो हमें अमाउंट मिल चुकी है, ऐसे लिख लेना। ये भी नहीं पसंद आती तो अपनी इलस्ट्रेशन में देख लेना, ठीक है जी। बुक्स ऑफ वाई की ये 2 एंट्रीज थी, इस पेज में नहीं आई थी तो यहाँ पर लिख दी, पर इसके साथ वाई की बुक्स में कोई एंट्री नहीं आनी, इस बात का ध्यान रखना। इसी के साथ ही जी आपका क्वेश्चन नंबर 10th कंप्लीट होता है। अब इस केस नंबर 4th से रिलेटेड ओनली एक क्वेश्चन बचा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 11। होप सो कि हम जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो लेकर आते हैं आपके लिए क्वेश्चन नंबर 11 और लास्ट केस की, ठीक है जी। 11th क्वेश्चन है जो लास्ट केस है इसका। तब तक के लिए धन्यवाद स्टूडेंट्स, और जिस स्टूडेंट्स ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू स्टूडेंट्स।